वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह सब अपने घरों में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है ईद का तीसरा दिन, थर्ड डे ऑफ ईद है और आज जी अम्मी की तरफ दावत है। अम्मी ने जो है वो ईद की दावत रखी हुई है आज मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो आज जी मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अभी जी ये ड्रेस उसी के लिए निकाला है क्योंकि फ़र्स्ट डे जी मैं यहीं पर थी ससुराल में। फिर सेकंड डे जो है वो हम लोगों ने बारबेक्यू रख लिया था, उसका व्लॉग भी जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें। और बस जी आज थर्ड डे है तो आज जी मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ रात का डिनर करने के लिए। तो जी ये वाला आउटफिट मैंने निकाला है और ये वाला आउटफिट जो है वो मैंने अपने जो ईद की शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर की थी, ईद ड्रेसेस वाली, उसमें जी ये दिखाया था। तो इसकी फुल डिटेल्स जो है वो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी बस जी मैं फ़्रेश हो जाऊंगी, शावर लूँगी और फिर जो है वो जल्दी से जो है वो हम लोग रेडी हो जाएंगे जी। तो शावर लेके मैंने चेंज कर लिया है और बहुत प्यारा जी मुझे ये पहनने में लगा। ये फ़्रॉक स्टाइल था और सामने से जी इसकी स्लिट है इस तरह की ये बनी हुई और बहुत प्यारा जी टेलर ने इसको स्टिच किया है। मुझे पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और साथ में जी मैंने इसके ये अपने गोल्ड के इयरिंग्स निकाल लिए हैं और जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह होती है वो मैं जो है वो हॉल्स वगैरह अपने जो ईद शॉपिंग है या हॉल्स वगैरह उसमें नहीं दिखाती क्योंकि आपको पता है कि ईद त्योहारों पे ही जो है ना वो ये ज्वेलरी पहनी जाती है, उसके बाद जो है फिर इसने अंदर ही पड़े रहना होता है। तो मैंने जी वो जो उसमें इयरिंग्स और ज्वेलरी दिखाई थी वो फ़र्स्ट डे और सेकंड डे पहन लिए थे। तो आज मैंने सोचा मैं ये पहन लेती हूँ क्योंकि अम्मी की तरफ जा रही हूँ। साथ में जी मैंने अपनी ये बैंगल्स गोल्ड की पहन ली हैं और जी ये मेरे हस्बैंड हैं अपनी वॉच दिखा रहे हैं। मैंने कहा चले मैं आपकी वॉच भी दिखा देती हूँ, आप जो भी पहन रहे हैं वो। तो बस जी अभी मेरे यहाँ पर जो है वो ये ज्वेलरी पहन लेती हूँ, हल्का फुल्का सा जी मेकअप कर लेते हैं और फिर जी चलेंगे अम्मी की तरफ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो बस हल्का फुल्का सा मेकअप ही जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। और ये वाला जी परफ्यूम है, मैं ये वाला जो परफ्यूम है ये मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है जी। मैंने बोनेंजा से लिया था और इसका नेम जो है वो प्योर रोमांस है और स्मेल इसकी इतनी मज़े की है। अगर आप लोग के पास ये वाला है तो मुझे बताइएगा आप लोगों को किस तरह की लगती है इसकी स्मेल। बाकी इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी बस हम आ गए हैं अभी अम्मी के घर और अभी जी यहाँ पर मैं बैठी हुई थी सब लोगों के साथ और बातें शातें हो रही थी। तकरीबन जो है वो हम लोग 9 सवा 9 बजे तक की जो है वो गए थे अम्मी की तरफ और यहाँ पर अभी जी सब लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं जी क्या किया ईद के फ़र्स्ट डे सेकंड डे। और क्योंकि मैं नहीं आ सकी थी और फ़ोन वगैरह पे जो है वो सबसे बातें हो गई थी लेकिन आ नहीं सकी थी, तो इस वजह से अभी यहाँ पर जो है वो सब मिल बैठ के जो है वो बातें कर रहे हैं और उसके बाद जी खाना खाएँगे। तो आप लोग बताएं आप लोगों की ईद किस तरह की गुज़री, बोरिंग गुज़री, अच्छी गुज़री, क्या क्या किया आप लोगों ने। आप लोग जिनकी शादी हो चुकी है वो जो है वो अम्मियों की तरफ कौन से दिन जो है वो गई थी क्योंकि 3 दिनों में से एक दिन तो लाजमी ऐसा होता है जब जो है वो अम्मी की तरफ जाना हो जाता है। कुछ लोग फ़र्स्ट डे ही चले जाते हैं लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी फ़र्स्ट डे क्योंकि काम इतना ज़्यादा था और मैं सोई हुई भी नहीं थी तो इस वजह से फिर मैं नहीं आई, तो इसलिए फिर मैं आज ही आई हूँ। और यहाँ पर जी अम्मी खाना जो है वो लग चुका है और खाना जो है वो अम्मी ने बनाया है और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनाया है। यहाँ पर जी उन्होंने मटन कढ़ाई बनाई थी ये और साथ में जी ये कीमे वाली मैक्रोनी बनाई थी क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद है तो हर चीज़ में गोश्त तो लाजमी हो गई और मैक्रोनी मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट है, आप लोगों को पता है। और साथ में जी ये चिकन का पुलाव ये सिस्टर को बोल के मैंने बनवाया है। मैंने कहा प्लीज़ आप जो है वो चिकन का भी कुछ बना लें क्योंकि मैं गोश्त खा लेती हूँ लेकिन उतना ज़्यादा जो है वो शौक़ से मैं नहीं खाती क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है, तो इस वजह से अब मैं खा लेती हूँ, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता मुझे खाने में। पहले बहुत ज़्यादा मसला होता था, अब नहीं होता। कीमा वगैरह और बारबेक्यू वगैरह इन सब चीज़ों में खा लेती हूँ लेकिन कढ़ाई भी खा लेती हूँ और सालन में जो है ना वो थोड़ा सा मुझे मसला होता है। तो बस जी यहाँ पर अभी खाना हम लोग सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पर मेरे घर में जो है वो मेरी दादी रहती हैं, साथ में जी मेरी मदर रहती हैं, मेरी सिस्टर है और मेरे एक भाई हैं क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ और एक सिस्टर हैं और साथ में जी मेरे भाई हैं और अम्मी हैं और दादी हैं और मेरे फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से जो है हम लोग ही रहते हैं, मतलब ये लोग ही सब लोग रहते हैं। पहले मैं रहती थी, अब मैं जो है वो शादी करके जो है वो ससुराल आ गई हूँ। तो
यहाँ पर जी खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो हमने अंदर जो है वो एसी में ही रख लिया था सारा खाना। बाहर डाइनिंग में जो है वो कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पर एसी नहीं है और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आपको पता है कि गोश्त वगैरह खाने के बाद ना गर्मी और भी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से जो है वो बाहर नहीं लगाया। फिर हमने अंदर ही जो है वो एडजस्ट कर लिया, जिस तरह भी औखे सौखे हो के, तो हमने यहीं पे जो है वो एडजस्ट करवा लिया और सब लोगों ने जो है मिल बैठ के खाना खा लिया। वैसे जी जब सब कुछ खुला हुआ होता था ना, तो फिर ऐसा ही होता था कि ईद के 3rd डे जो है ना, वो हम लोग लाजमी जो है वो बाहर डिनर वगैरह करने जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि 2nd डे भी चले जाते थे, पर इस बार सब कुछ बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो फिर कहीं भी नहीं जा सके। ईद जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो इन्जॉय की, फैमिली के साथ इन्जॉय की, क्योंकि ये टाइम भी जो है ये बहुत ही कम ही आता है जब पूरी फैमिली जो है वो एक साथ जो है वो होती है। तो कोई बात नहीं, इस बार जो है वो फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया। और अभी जी हम लोगों ने खाना खा के फिर हमने सोचा कि अब जी मीठे में क्या खाएं, क्योंकि मैंने अम्मी को कहा था कि आप मीठे में कुछ नहीं बनाइएगा, क्योंकि हम शीर खोरमा और बाकी मिठाइयाँ वगैरह ये सब खा के जो है वो काफ़ी अजीब हो जाता है। आपको पता है कि ईद पे तो है यही सब मीठा होता है, तो हमने सोचा कि चाहिए आइसक्रीम खाने चलते हैं कहीं। यही बैठ के हमने जो है वो प्लान किया कि आइसक्रीम खाने का दिल है सबका, और गर्मी भी है तो मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का गर्मी में, तो वैसे ठंड में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलें जी चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह खुली होगी, तो हमने सोचा चलें, हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो बाहर खुला हुआ हो। और बहादुराबाद पे जी एक जगह है राजू आइसक्रीम के नाम से, वो जी पता चला कि वो खुली हुई, तो हमने सोचा चलें फिर वहीं चल के जो है वो खा लेते हैं। हमारे घर से जो है वो थोड़ा करीब पड़ती है, ज़्यादा दूर जाएंगे तो पता नहीं फिर कुछ खुला हुआ होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुत दिल चाह रहा था कि कहीं बाहर निकले, क्योंकि अंदर बैठ के भी आपको पता है कि काफ़ी अजीब हो जाता है। तो हमने सोचा चलें जी बाहर खुली हवा भी थोड़ी खा लेंगे। वैसे डाइन इन तो जाहिर सी बात है कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी वो बैठने नहीं देते, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम खड़े होकर ही खा लेंगे, लेकिन चलें कहीं चलते हैं बाहर, ताकि जो है वो फ्रेश हो जाए। और ईद का जो पता है ना, वो वैसे बाहर ही निकल के चलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रौनक जो है वो लगी होती है। और आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाहर निकले हुए थे। खैर पहले जैसे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पहले जो है वो बहुत एक्सट्रीम पर रश होता था उस तरह का नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ईद पर लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, कोई बाहर खाना खाने जा रहा होता है, कोई फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है। तो वो वाला सीन तो इस दफ़ा नहीं नज़र आया इतना ख़ास, लेकिन लोग निकले हुए थे, बस निकले हुए थे। तो बस जी हम भी निकल गए और हमने फिर जो है वो वहीं जाके खड़े होकर आइसक्रीम खा लिया। अभी वो भी आपको दिखाती हूँ जी, तो चलें जी चलते हैं। It's not a game, it's a rich thing. और ये है जी बहादुराबाद का बाज़ार है ये। यहाँ पर जी हर तरह के जो है वो ब्रांड्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ अभी तो खैर सारी शॉप्स जो है वो ईद की वजह से बंद हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो सारे ब्रांड्स आपको ना इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ चाहिए होता है ना, तो हम लोग जो है वो घर के पास वाले ही बाज़ार से जो है वो सब कुछ ले लेते हैं। और इसके ऑपोजिट जो है वो तारिक रोड है, और वहाँ पर जी मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ से भी ईज़िली जो है वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा दूर जो है वो जाना नहीं पड़ता। सारे एथनिक, कार्डी, जे डॉट और भी अलग अलग तरह के जो ब्रांड्स हैं वो भी सारे यहाँ पे शूज़ के ब्रांड्स भी जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं।
तो इसलिए जी ज़्यादा मसला नहीं होता। और आप लोग जो है वो ईद पर कहीं बाहर निकले थे या नहीं निकले थे, या रिश्तेदारों के घर गए थे या नहीं गए थे, आप लोगों ने जो है वो किस तरह से सारा जो है वो ईद के 3 दिन स्पेंड किए, मेरे साथ वो भी शेयर करिएगा। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स जो है वो पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि आप लोग देखकर जो है वो कमेंट्स करते हैं। तो लाजमी जो है वो कमेंट भी कर दिया करें। और हम लोग जो यहाँ पर पहुँच गए हैं अभी जी, जा रहे हैं शॉप की तरफ और फिर देखते हैं जी जाके कौन सी जो है वो आइसक्रीम खानी है। वैसे ईदों पे जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिश्तेदारों वगैरह के घर जाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ईद का मौका होता है जी, सब लोग फैमिली से मिलते मिलाते हैं। तो हम लोग जी यहाँ पर आ गए हैं और मेरे हस्बैंड की जो है वो नज़र पड़ी, ये एक बच्ची थी उसके पास जी ये सारे गजरे थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलें जी इनसे ले लेते हैं। और अच्छा होता है जी ये बच्चे वगैरह जो है वो यहाँ पर लेकर जो है वो खड़े हुए होते हैं, इनसे जो है वो चीज़ें परचेज़ कर लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। वो इस तरह से तो ज़ाहिर सी बात है पैसे नहीं लेते, लेकिन फिर जी हमने ये उनसे सारे गजरे मेरे हस्बैंड ने ख़रीद लिए और वो जी मुझे पहना रहे थे। उन्होंने कहा कि जी आप शूट कर रही हैं तो मैं आपको पहना देता हूँ। फिर जी उनसे नहीं पहनाए गए, तो वो जो बच्ची थी उसने कहा चले मैं आपको पहना देती हूँ। मैंने कहा चले आप मुझे पहना दें, कोई मसला नहीं है। और आपको पता है मुझे गजरे कितने ज़्यादा पसंद हैं और इनकी स्मेल जो होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इतनी ज़्यादा फ्रेश होती है ना कि फ़्रेशनेस का बहुत ज़्यादा एहसास होता है इनकी खुशबू से। तो मैं फिर ऐसा करती हूँ घर जाके जी इनको अपने रूम में रख देती हूँ और रूम में जो है वो बहुत प्यारी सी जो है वो खुशबू आती रहती है। आप लोगों को जो है वो इसकी ये मोतिया है या चमेली है, मेरे ख्याल से ये मोतिया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है। और यहाँ पर जी मैंने सारे ले लिए, तो मैंने सोचा ये सारे तो मैं पहन नहीं सकती, तो 2 जो है फिर वो मैंने अम्मी को दे दिए और 2 जो हैं वो सिस्टर को दे दिए। मैंने कहा जी आप लोग भी पहन लें, कोई मसला नहीं है। तो अभी यहाँ जी आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। आइसक्रीम आ गई है और मैंने जी ये पिस्ता फ्लेवर की इनकी आइसक्रीम ली है। इनके सारे फ्लेवर्स जो है ना वो बहुत मज़े के होते हैं और ये ना बहुत ज़्यादा पुरानी शॉप है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर रहते हैं कराची में इस एरिया में उनको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा जी पुरानी शॉप है और लोग जो है यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग आके खाते हैं। और आज भी ना काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग गाड़ियों में बैठ के भी खा रहे थे और साइड पे मतलब खड़े होकर भी खा रहे थे, क्योंकि डाइन-इन आपको पता है कि बंद है, तो अंदर वो किसी को भी बैठने नहीं दे रहे थे। तो जो भी थे वो बाहर ही जो है वो खड़े होकर खा रहे थे। और यहाँ पर देखिए जी मेरी नज़र पे ये इन गोलगप्पों पे भी पड़ी, खैर आते ही पड़ गई थी, लेकिन मैंने लेकर नहीं खाए क्योंकि खाना इतना हैवी खाया हुआ था ना कि बिल्कुल जो है वो गोलगप्पे नहीं खाए जाते। अगर मुझे पता होता यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं तो यकीन करें मैं खाना फिर थोड़ा ही खा कर आती, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद हैं और मुझे लगता है कि सब लड़कियों को पसंद होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा होगा जिसको पसंद नहीं होते, ये सभी को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और मीठा जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, ठीक है। इवन आइसक्रीम भी जो है ना वो 2-3 चम्मच से मेरा गुजारा हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेविंग या मैं क्रेज़ी नहीं हूँ आइसक्रीम वगैरह के लिए। और मुझे जो है ना वो चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो है चटपटी जितनी भी हो ना मैं खा लेती हूँ, पर मीठा मुझसे पता नहीं क्यों नहीं खाया जाता। मैं कुछ भी खाऊँ, केक वगैरह हो, शीर कोरमा हो, इवन आइसक्रीम हो, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है आइसक्रीम, लेकिन मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा जो है वो शौक़ से नहीं खाती। और चटपटी चीज़ें जो है ना वो जितनी मर्ज़ी मिल जाए, चाट, गोलगप्पे और खट्टी मीठी जितनी होती है ना, वो खट्टी सॉरी जो होती हैं वो मैं सब खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता। तो बस ये यहाँ पर आइसक्रीम खा ली थी और अभी जो है वो वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बाज़ार जो है वो सारा का सारा क्लोज़ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद का 3rd डे है। और यहाँ पर जो है ये रैंडम और भी जो है कपड़ों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, तो अच्छा जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी जो है वो कपड़ों की मिल जाती है हम लोगों को। और बस ये अभी जो है वो घर की तरफ हम लोग जा रहे हैं वापस। ईद के जो है वो 3 दिन माशाल्लाह से खैर खैरियत से गुज़र गए हैं और बहुत मज़ा आया जी, फैमिली के साथ एंजॉय किया, अच्छा लगा। फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए। तो बस ये अभी आ गए हैं यहाँ पे घर और स्टिल जो है वो बातें चल रही हैं। अभी थोड़ी देर जी बातें करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर जी मैं घर चली जाऊँगी वापस। तो आज का व्लॉग था यहीं तक जी। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।